अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं नाशपाती का मुरब्बा या पेयर जैम। और इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आप जो है फ्रेश नाशपाती लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो थोड़ी सख्त हो। और मैं इसको होल ही बना रही हूँ, यानी कि मैं इसको सिर्फ हाफ्स में कट करूँगी, 2 टुकड़ों में कट करके, और उससे मैं ये जैम बनाऊँगी। आप चाहें तो इसके बारीक बारीक पीसेस भी कर सकते हैं, या फिर इसको ब्लेंडर में तमाम को ब्लेंड भी कर सकते हैं और उसका भी जैम बना सकते हैं। लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे इस तरह बना रही हूँ। मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब नाशपाती है, और मैंने आधा लीटर ही पानी लेकर इसमें नाशपाती ऐड कर दी है और तेज़ आंच पर मैं इसे पका रही हूँ। और जब पानी खौलने लगेगा तो मैं इसके अंदर 2 कप के करीब शक्कर शामिल करूँगी, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें यहाँ पर लेमन जूस शामिल कर दिया है। साथ ही 1 बादियान का फूल, 1 सिनेमन स्टिक 1 इंच का टुकड़ा मैंने शामिल किया है, और 2 लौंगे शामिल की हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो शामिल ना करें। जब पानी खौलने लगा था तो मैंने इसको कवर कर दिया था और आंच को धीमा कर दिया था, लो कर दिया था बिल्कुल। और अब 1 घंटे के बाद ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है। जब इसका शीरा काफ़ी गाढ़ा हो गया तो इसको इस तरह से प्लेट में आप डालकर इसको 5 मिनट के लिए रखें और देखें। अगर वो बहुत आसानी से नहीं बह रहा हो, यानी कि रनी कंसिस्टेंसी इसकी ना हो, तो उसे फिर इसका मतलब होगा कि ये जैम तैयार हो गया है। इसे एक स्टरलाइज़ जो है बॉटल में मैं निकाल रही हूँ। स्टरलाइज़ करने का तरीका जो है वो इस तरह है कि पानी को फिल करके एक बड़े पॉट में, और आप जिस बर्तन में इसे निकालेंगे, शीशे के गिलास में, उसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लें। और इसके अंदर मैंने तमाम जो जैम है वो ऐड कर दिया है, और उसका शीरा भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये फ्रिज में रखकर तकरीबन 1 महीने तक आसानी से काबिल इस्तेमाल रहता है। बहुत ही मज़ेदार नाशपाती का मुरब्बा तैयार हो चुका है। इसे ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को लाइक करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।